इस वक्त जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम है द विजन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आपकी खिदमत में एक और यूज़फुल वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों आज की वीडियो हमारी प्ले स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। प्ले स्टोर के साथ जुड़ी हुई कुछ हिडन सेटिंग्स हैं जिनकी वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी, हमारे मोबाइल फ़ोन के सोर्सेज यानी कि जो प्रोसेसर और रैम के सोर्सेज हैं वो भी यूज़ हो रहे होते हैं और साथ साथ में हमारा इंटरनेट भी कंज्यूम हो रहा होता है। इन चीज़ों की हमें सच में ज़रूरत नहीं होती। अगर इन सेटिंग्स को हम ऑफ़ कर दें या ख़त्म कर दें तो ना सिर्फ कि हम गैर ज़रूरी तौर पर अपने मोबाइल के ओवर यूज़ को बचा सकेंगे बल्कि हम अपने मोबाइल के सोर्सेज को अपनी मर्ज़ी से अपने इस्तेमाल में ला सकेंगे। हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी बचेगी और इंटरनेट ना यूज़ होने की वजह से हमारा मोबाइल फ़ोन गर्म भी नहीं होगा। वो क्या सेटिंग्स हैं और जिनको हम करके हम अपने मोबाइल फ़ोन को पहले से ज़्यादा महफूज कर सकते हैं और अपनी बैटरी के इस्तेमाल को कम करके इसके लाइफ टाइम को और भी बढ़ा सकते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पे। आपको अपने प्ले स्टोर पे लॉगिन होना होता है अपने जीमेल आईडी के साथ। अगर आप पहले से कोई जीमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं तो आपके प्ले स्टोर की इन्वायरमेंट कुछ इस तरह से ओपन होगी और अगर आप जीमेल आईडी यूज़ नहीं कर रहे तो सबसे पहले प्ले स्टोर आपको कहेगा कि आप अपने जीमेल आईडी के साथ इसको लॉगिन कर लीजिए। तो मैं चूँकि पहले से लॉगिन हूँ, मेरी इन्वायरमेंट कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। हम किसी जगह पे आज कोई चीज़ को सर्च नहीं करने वाले। सबसे पहले जो प्रोफाइल नेम आपका होता है यहाँ कॉर्नर में आपको शो हो रहा होता है, तो मेरे भी नाम का एक वर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो स्क्रीन ओपन होती है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग है मेरे पास जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस सेटिंग से मतलब बात मैं आज आपसे करना चाह रहा हूँ और जिसको हम ऑफ़ करना चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऊपर देखें तो सबसे पहले हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा होता है जिसमें हम लोग कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद नीचे आ रहा है मैनेज योर गूगल आप अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। एक से ज़्यादा अकाउंट लगाने हैं, किसी अकाउंट को रिमूव करना है, इसको भी छोड़ दीजिए। नीचे आ जाता है मैनेज ऐप एंड डिवाइस। इसके ऊपर जब हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे एनवायरनमेंट शो होती है और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ओवरव्यू आ रहा है ऊपर और साथ में आ रहा है मैनेज। तो मैनेज में जब हम जाते हैं तो मैनेज में यूँ ही हम जाते हैं, सबसे पहली है सारी इंस्टॉल्ड ऐप्स। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 157 के करीब ऐप्स हैं जो कि मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ। अगर यूज़ नहीं भी कर रहा हूँ तो ये मेरे डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल्ड है और इनमें से जिन ऐप्स को मैं एक्सपेंड करके देखना चाहता हूँ कि वो वर्किंग कर रही है उसके बारे में मालूमात ले सकता हूँ और यहाँ पे चेक मार्क लगा के इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल्ड ऐप में से रिमूव करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ये तो वो ऐप्स हैं जो इंस्टॉल्ड हैं और जो मेरे मोबाइल फ़ोन की रैम और प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं, मेरी बैटरी को कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक हिडन चीज़ है जो कि हमें नहीं दिखाई देती और प्ले स्टोर की टेक्निक में ये पता ही नहीं चल पाता। तो आप यहाँ पे देखें इंस्टॉल्ड ऐप के साथ आपको एक एरो नज़र आ रहा है। इस एरो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक हिडन चीज़ आपके सामने खुलेगी और वो है नॉट इंस्टॉल्ड ऐप्स की। तो आपके पास कैटेगरी आ गई, लेकिन जो नॉट इंस्टॉल्ड हैं उनको भी देख लेते हैं। तो आप देखें मोबाइल को सर्च करना पड़ा और यहाँ पे कोई तादाद भी नहीं आ रही और इसको मैं स्क्रॉल डाउन करने लगूँ तो एक लंबी तादाद है उन ऐप्स की जो मेरे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल्ड नहीं है। इनमें से बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनको मैंने वक्त के साथ साथ अपने मोबाइल फ़ोन से निकाल दिया और बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनको किसी वजह से गलती से इंस्टॉल किया था और उसके बाद मैंने उनको निकाल दिया, उनकी ज़रूरत नहीं थी। या बाज़ ऐप्स ऐसी थी जो कि मेरे इस्तेमाल की नहीं थी और मैं समझता था कि ये फेक ऐप्स हैं, उनको मैंने निकाल दिया। लेकिन ये ऐप्स स्टिल मेरे ईमेल अकाउंट के साथ भी जुड़ी हुई हैं। ये मेरे मोबाइल में से जो परमिशंस ले चुकी हैं, माइक्रोफोन की, कॉन्टैक्ट्स की, कैमरा की, एसएमएस की, ये तमाम परमिशंस को यूज़ कर रही हैं और ये मुसलसल मॉनिटर कर रही हैं कि मैं इन ऐप्स में से किस ऐप को दोबारा से यूज़ करना चाहूँगा और ये मेरे सोर्सेज के ऊपर अपना एक कब्ज़ा जमाए हुए हैं। इनसे जान छुड़ाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगी और इस तरह से करना होगी कि इसके ऊपर आपने इस तरह से चेक मार्क लगाते जाना है और ये मेहनत तलब काम है और इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा।
लेकिन इनको आप इस तरह से चेक मार्क लगाने के बाद ऊपर आप देखें तो आप इनको नए सिरे से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है और यहाँ से अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इनको डिलीट करके इनसे आप जान भी छुड़ा सकते हैं। तो ये इसी सूरत में आपकी जान छोड़ेंगी और इस लिस्ट में से जब ये निकल जाएंगी तो फिर आपके मोबाइल फ़ोन के सोर्सेज को ये यूज़ नहीं कर सकेंगी। चलिए आगे चलते हैं और दोबारा से हमने फिर इसी अपने प्रोफाइल वाले आइकन के ऊपर क्लिक किया और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं सेटिंग्स के अंदर। हम जब यहाँ से सेटिंग्स के अंदर आ गए तो हमने ऊपर से जर्नल को छोड़ के नीचे नेटवर्क प्रेफरेंसेस को खोलना है और जब हम इसको खोल लेते हैं तो यहाँ पे हमें इंटरनली 4 सेटिंग्स मिलती हैं। सबसे पहले आ जाती है नेटवर्क प्रेफरेंस के अंदर जो इसकी जो सब टाइटल आता है वो आता है ऐप डाउनलोड प्रेफरेंसेस, यानी कि आपकी ऐप जो है वो डाउनलोड हों तो आपसे कौन सा नेटवर्क आपसे पूछे या ना पूछे। तो ओवर वाईफाई, जब आप ओवर वाईफाई में होंगे तो ये डाउनलोड करें या ऑटोमेटिकली ये किसी भी नेटवर्क पे रहते हुए, यानी कि मोबाइल नेटवर्क को यूज़ करते हुए या वाईफाई दोनों को यूज़ करते हुए इस पहले ऑप्शन को रखेंगे। और आप चाहते हैं कि सिर्फ वाईफाई के नेटवर्क पे रहते हुए आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो तो आप दूसरे पे रखेंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आस्क वाले ऑप्शन को यूज़ करें, आस्क माई एवरी टाइम। कोई भी फ़ाइल डाउनलोड होने से पहले आपसे पहले पूछे। इससे ये होगा कि आपकी कोई भी ऐप्स जो कि एक्सीडेंटली डाउनलोड हो जाती हैं या किसी वजह से ऑटो डाउनलोड पे लग जाती हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी यूज़ होती है और आपके मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट को भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया कि मुझसे पूछे बगैर ये डाउनलोड ना करे और डन कर दिया। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये है ऑटो अपडेट ऐप्स। हमारे जितनी भी ऐप्स, जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया था, जो इंस्टॉल्ड हैं तो उनकी जब अपडेट आती है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो अपडेट्स हैं वो इंस्टॉल होती चली जाती हैं अगर ये वाला चेक मार्क लगाओ। चाहे उसको कोई भी नेटवर्क मिले, वाईफाई मिले या मोबाइल का डाटा मिले, तो ये जो ही अपडेट आएंगी तो ये अपडेट अपनी ले लेगा। लेकिन अगर आपने इसको यहाँ पे रखा तो जो ही आप वाईफाई के जोन में आएंगे तो वाईफाई की रेंज में आते ही आपकी जो अपडेट्स आई हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस ऑप्शन को यूज़ करें, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स। आपकी अपडेट्स के अंदर जो ऐप्स आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट ना हो, बल्कि आपको उसका नोटिफिकेशन आए और जिन ऐप्स को आप चाहते हैं अपडेट करना सिर्फ आप उन्हीं को करें। नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा लेकिन अभी आप ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होंगी। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि जब आप घर से बाहर होंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी बिला वजह इन ऐप्स के अपडेट होने की वजह से ना तो कंज्यूम होगी और ना ही आपका इंटरनेट यूज़ होगा। तो यहाँ से भी आप कर दीजिए डन। और अब रह गया हमारे पास तीसरा ऑप्शन। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बहुत ही खुफिया किस्म का ऑप्शन है और ये हमारे मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे सोर्सेज को यूज़ करता है। इस ऑप्शन को यूज़ करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऐप्स हैं। तो हम किसी भी ऐप को यहाँ देते हैं तो बहुत सारी ऐप्स के साथ आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे ये देखें वीडियो है। तो क्या होता है कि इन तमाम ऐप्स की जो कि यहाँ पे लिस्टेड हैं, जब भी हम प्ले स्टोर खोलते हैं तो इन ऐप्स के साथ जितनी भी वीडियोस लगी हुई हैं वो हमारे सिस्टम में डाउनलोड होती हैं। कैसे कि ये सेटिंग में गए और यहाँ से हमने वही वाली ऑप्शन खोल लिया तो यहाँ पे कह रहा है ऑटो प्ले वीडियोस। ये वो ऑप्शन है जिसने हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रखा है, हमारी स्पेस को यूज़ कर रखा है, हमारे इंटरनेट को यूज़ किया हुआ है। और वो होता है ये वाला ऑप्शन, जब यहाँ पे हमारा ऑप्शन लगा होता है कि ऑटो प्ले वीडियोस एट एनी टाइम। कोई भी टाइम, कोई भी नेटवर्क मिले, जो ही आप प्ले स्टोर के ऊपर किसी एप्लीकेशन को खोलेंगे तो उसकी वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। चलें, प्ले होने में भी कोई दुश्वारी नहीं है। मसला ये है कि वो ऐप्स जिनको हमने इंस्टॉल ही नहीं करना, जिनके साथ हमारा कोई सरोकार ही नहीं, उन ऐप्स की वीडियोस भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर प्ले स्टोर के अंदर महफूज पड़ी हुई हैं। और जो ही हम जाके उस ऐप को खोलेंगे तो उसकी जो वीडियो है वो रेडी टू प्ले होगी। तो उसने हमारे सोर्सेज को यूज़ कर लिया, हमारी बैटरी को कंज्यूम कर लिया और इंटरनेट को कंज्यूम कर लिया। दूसरा ऑप्शन इसमें है ऑटो प्ले वीडियोस ओवर वाईफाई, क्योंकि जब हम वाईफाई पे हों तो तब इन वीडियोस को डाउनलोड करो तो भाई हमने जब जिन ऐप्स को इंस्टॉल ही नहीं करना उनकी वीडियोस क्यों देखें।
तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है डोंट ऑटो प्ले वीडियोस। बस आपने ये करना है कि इन 3 सेटिंग्स की कर दिया है डिसअलाउ, और जो पहली मैंने आपको सेटिंग बताई थी उसमें आपने तमाम नॉट इंस्टॉल्ड ऐप्स को वहाँ से उस लिस्ट में से कर देना है रिमूव। जैसा कि मेरे मोबाइल में भी बहुत सारी ऐप्स पड़ी हुई हैं जो कि मेरे मोबाइल को यूज़ कर रही हैं। इन चीज़ों को करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन की ना सिर्फ के टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए कि मोबाइल फ़ोन का प्रोसेसर और रैम हर वक्त यूज़ में नहीं रहेंगे। जब वो यूज़ में नहीं होंगे तो फिर वो बैटरी को भी कंज्यूम नहीं करेंगे। जब बैटरी कंज्यूम नहीं होगी तो बैटरी का लाइफ टाइम भी बढ़ेगा, मोबाइल फ़ोन की लाइफ भी बढ़ेगी और इंटरनेट से भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे। ये छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा यूज़ के अंदर आती हैं और जिसकी वजह से हम अपने सोर्सेज़ को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और आज की ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे और आपके दरमियान इसी तरह से रब्ता बना रहे और आप तक भी मेरी अच्छी वीडियोज़ इसी तरह से पहुँचती रहें। मैं हाज़िर हूँगा अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।